हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमल शर्मा और मैं आप सभी का एडुएक्सिस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आजकल आम चुनावों का दौर जो है चल रहा है, जिसे लोकतंत्र का महापर्व भी कहा जाता है। इस कड़ी में आप सभी को पता है कि 1 जून को हिमाचल प्रदेश में भी जो है वो 4 संसदीय क्षेत्र और 6 विधानसभा के उपचुनाव जो है वो होना निश्चित हुए हैं, जिसमें आज की इस वीडियो में हम जो है वो कांगड़ा संसदीय जो सीट हमारे पास है या जो कांगड़ा लोकसभा सीट हमारे पास है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो कांगड़ा लोकसभा सीट है उसमें इस बार के उम्मीदवार कौन है, पिछले जीते हुए उम्मीदवार कितने रहे हैं, कितने टोटल वोटर्स कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, कितने पोलिंग बूथ्स हैं, मेल फीमेल का रेशो क्या देखने को मिलता है, पिछली बार के जो विजेता थे उन्हें कितने परसेंटेज वोट मिले थे, कितने प्रतिशत उनका जो है वो वोट का हिस्सा रहा था, और कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में अगर हम असेंबली वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो हमारे पास कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। तो आइए इन सभी की फैक्ट्स को जो है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। अगर हिमाचल प्रदेश में देखें तो 4 संसदीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं, शिमला, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा। आज की इस वीडियो में जो है हमारा फोकस जो रहने वाला है वो कांगड़ा लोकसभा सीट पे यानी कांगड़ा संसदीय जो क्षेत्र है या जो सीट है उस पे हमारा जो है वो रहने वाला है। मंडी, हमीरपुर और शिमला पे भी हमारा डिस्कशन जो है वो बहुत जल्दी आपको इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो देखने को मिलेगा। इस बार के जो की कंटेंडर है वो हमारे पास 2 देखने को मिलते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर राजीव भारद्वाज को जो है वो टिकट दिया गया है और कांग्रेस से आनंद शर्मा जी को जो है वो टिकट दिया गया है। राजीव भारद्वाज की अगर हम पहले बात करें तो राजीव भारद्वाज जी कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से ही हमें देखने को मिलते हैं और बड़े लो प्रोफाइल संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता के तौर पर जो है वो बीजेपी में काम करते थे। माना यह जाता है संघ के जो एक्सपर्ट्स हैं या जो हमारे पास कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं कि जो राजीव भारद्वाज जी जो हमारे पास हैं वो बड़े लो प्रोफाइल रहते थे और संगठन से जुड़े हुए कामकाज को जो है वो करते रहते थे। कई बार पार्टी से टिकट भी जो है वो मांगा गया था, लेकिन इन्हें जो है वो पार्टी ने पहले टिकट के लिए जो है वो कैपेबल नहीं समझा था। लेकिन इस बार कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से जो है अपने एमपी जिनका नाम है किशन कपूर जी, उनका टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो संगठन से जुड़े हुए राजीव भारद्वाज जी को जो है वो टिकट जो है वो दे दिया है और चंबा कांगड़ा लोकसभा सीट से जो है वो मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो आनंद शर्मा जो कि मूल रूप से शिमला से बिलोंग करते हैं उनको जो है वो उतारा गया है। आनंद शर्मा जी जो है वो लोकसभा में अपना पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा में कई बार रह चुकी है और उनके वरिष्ठ नेताओं में इनकी जो है वो गणना होती है। आप सभी को पता है एक ऐसा G23 का जो एक संगठन भी बना था जो कि कांग्रेस पार्टी में रिफॉर्म की बात करते थे, उससे भी जो है वो आनंद शर्मा जुड़े हुए हैं। इस बार इनकी जो सीट खाली हुई थी, ठीक है, इन्हें जो है राज्यसभा में जो है वो कांग्रेस के ये रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन दोबारा इन्हें जो है वो राज्यसभा में नहीं भेजा गया और इस बार जो है वो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से जो है वो आनंद शर्मा जी को जो है वो कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। अगर हम कुछ की स्टेट्स की बात करें कि हमारे पास कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए की स्टेट्स हमारे पास क्या है, अगर टोटल वोटर्स की बात करें तो 14,90,118 यानी लगभग 15 लाख वोटर्स जो है वो हमें कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, जिसमें 7,61,000 के आसपास जो है वो पुरुष है और 7,28,000 के आसपास जो है वो हमारे पास महिलाएं जो है वो देखने को मिलती है। और अगर हम थर्ड जेंडर की बात करें तो हमें 6 लोग थर्ड जेंडर से भी जो है वो कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। टोटल पोलिंग बूथ्स की बात करें तो 1910 यानी 1910 पोलिंग बूथ देखने को मिलते हैं। और अगर 2019 के चुनावों के विनर की बात करें तो जो लास्ट विनर हमारे पास थे वो भारतीय जनता पार्टी के किशन कपूर जी थे, जिन्हें जो है कुल वोट जो पोल किए गए थे उसमें से 7,25,218 वोट मिले थे, जिन्हें अगर हम प्रतिशत में काउंट करें तो लगभग जो है वो 72% वोट जो है 72% वोट जो है वो किशन कपूर जी को जो है वो कांगड़ा
चंबा संसदीय क्षेत्र से हमारे पास मिले थे। जो दूसरे पोजीशन पे थे वो कांग्रेस पार्टी के पवन काजल जी थे। ये पवन काजल जी इस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है और कांगड़ा जो सीट हमें देखने को मिलती है, कांगड़ा सदर की सीट जो देखने को मिलती है, उससे विधायक भी है। लेकिन 2019 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर ये जो किशन कपूर जी के खिलाफ लड़े थे, जिसमें इन्हें जो वोट मिले थे वो लगभग 2,47,595 वोट मिले थे। और अगर परसेंटेज वाइज यानी प्रतिशत वाइज बात करें तो लगभग 25% के आसपास जो है वो इन्हें वोट जो है वो देखे गए थे। और अगर विक्ट्री का मार्जिन देखें तो 4,70,623 यानी लगभग 4.25 वोटों से जो है वो किशन कपूर जो कि भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्हें जो है वो जीत हासिल हुई थी। और ये जीत भी जो है पूरे भारत में अगर बात करें तो टॉप 10 जो सबसे अधिक मार्जिन से जीत हुई थी उसमें किशन कपूर भी जो है वो देखने को मिलती है। अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करें तो 17 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में हमें जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम पास्ट विनर की भी बात करें कि 1971 से लेकर हमारे पास 2019 तक के अभी तक के विनर कौन रहे हैं, किसने जो है वो ज्यादा बार इस सीट को जीता है, उसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो 1971 में विक्रम चंद जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध रखते थे, उन्होंने इस सीट को जीता था। 1977 में एक बड़ा उलटफेर होता है जिसमें जेपी मूवमेंट का भी असर देखने को मिलता है और भारतीय लोक दल के दुर्गा चंद जी जो है उनको जो है वो जीत हासिल हो जाती है। 1980 में फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विक्रम चंद जो है वो जीत जाते हैं। 1984 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो है वो चंद्रेश कुमारी जी जीत जाते हैं हमारे पास। 1989 में जो है भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार जी जो है इस सीट को जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाथों से छीन लेते हैं। 1991 में डीडी खनोरिया जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही थे, वो जो है इस सीट को हमारे पास जो है वो जीत लेते हैं। और 1996 में सत महाजन जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, दोबारा भारतीय जनता पार्टी से वो सीट अपने पाले में ले लेते हैं। 1998 में अगेन शांता कुमार जी जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी होते हैं और जीत भी हासिल करते हैं। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरती है, फिर से शांता कुमार जी को ही मैदान में उतारा जाता है और फिर से शांता कुमार जी इस सीट को जो है वो जीत जाते हैं। 2004 में बात करें तो चंद्र कुमार जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जीतते हैं। 2009 में भारतीय जनता पार्टी के राजन सुशांत जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दोबारा इस सीट को छटक लेते हैं। 2014 में जिस समय एनडीए की सरकार केंद्र में बनती है, शांता कुमार जी अगेन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी होते हैं और जीत भी हासिल करते हैं। और 2019 में फिर उनके सक्सेसर किशन कपूर जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही थे, उस सीट को जीत लेते हैं। इस समय अगर हम देखें तो जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया राजीव भारद्वाज जी और आनंद शर्मा कांग्रेस के ये मुख्य कंटेंडर जो है आपस में लड़ रहे हैं। अगर हम कांगड़ा चंबा की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें कि कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी इस लोकसभा सीट में जो 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कौन कौन सी आती है तो देखते हैं। सबसे ऊपर आती है नगरोटा बगवा जो कि जिसे जीएस वाली के जो हमारे पास पुत्र हैं, आरएस वाली अभी विधायक है, तो नगरोटा बगवा जो कि कांगड़ा में हमें देखने को मिलती है वो सीट आती है। शाहपुर जो अगेन केवल सिंह पठानिया की सीट है, विधायक है, वहां से कांगड़ा में हमारे पास ये सीट देखने को मिलती है। कांगड़ा जिससे पवन काजल जी जो कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के किशन कपूर जी से हारते, वो यहां से विधायक है। धर्मशाला जिससे अभी उपचुनाव भी जहां पर हो रहा है, ये भी हमारे पास यहां देखने को मिलती है, कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में देखने को मिलती है। पालमपुर अगेन कांगड़ा चंबा हमारे पास उसमें देखने को मिलती है। सुलह हमारे पास उसमें देखने को मिलती है। जयसिंहपुर हमें जो है वो कांगड़ा चंबा में देखने को मिलती है। बैजनाथ हमें यहीं पे देखने को मिलती है। नूरपुर हमारे पास यहीं पे देखने को मिलती है। इंदौरा हमारे पास यहीं पे देखने को मिलती है। जवाली हमारे पास यहीं पे देखने को मिलती है। फतेहपुर हमें यहीं पे देखने को मिलती है। ज्वालामुखी हमें यहीं पे देखने पड़ती है, जो कि ये सभी जो सीट हमें देखने को मिलती है वो कहां की देखने को मिलती है, कांगड़ा की जो है वो देखने को मिलती है। चंबा जो कि चंबा सदर हमारे पास जिसे बोलते हैं चंबा क्षेत्र हमें इसमें देखने को मिलता है। डलहौजी हमें इसमें देखने को मिलता है। चुराहा क्षेत्र हमें इसमें देखने को मिलता है। और भटियात जो चंबा का क्षेत्र है जिससे इस समय के जो विधानसभा के स्पीकर हमारे पास है वो भी इसी सीट से हमें देखने को मिलते हैं। ये भी हमें कहां पे देखने को मिलते हैं, कांगड़ा सीट पे जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये सीट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो कहां देखने को मिलती है, ये असेंबली सेगमेंट जो है वो कांगड़ा लोकसभा सीट में हमारे पास जो है वो देखने को मिलते हैं।
जिससे आपको ये आइडिया लगाएगा कि अगर आप इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, असेंबली सेगमेंट्स में अगर आप पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आप लोग जो है वो कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र में जो है वो वोट डालने जो है वो जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ की स्टेट्स हमारे पास थे जो कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए थे। अच्छा, आपको एक और चीज जो मैं बता दूं कि आईबीएस शिमला जो है अपने बेस्ट रिजल्ट्स के लिए जाना जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट जो है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम हो, चाहे वो हाई कोर्ट का एग्जाम हो, चाहे वो हमारे पास राज्य चयन आयोग का एग्जाम हो, उसमें जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जो विषय है यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाए जाते हैं और ऑनलाइन, ऑफलाइन और रिकॉर्डेड तीनों मोड में आपको जो लेक्चर्स मिलते हैं। टाइमिंग भी जो अगर आपको चाहिए कि मुझे इस टाइम पे बैच चाहिए, वो भी आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाती है, मॉक टेस्ट आपके करवाए जाते हैं, एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट आपको दिया जाता है ताकि आप बेहतर तरीके से जो है अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेरी हो तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे हैं आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपको अन्य संसदीय क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।